सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू द फैंटास्टिक प्रोग्रामर। और आज हमारे साथ में आतिफ, जो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमसे शेयर करने वाले हैं डिजिटल प्रोफाइल के लिए कि उनका कैसे सिलेक्शन हुआ, कैसे प्रिपरेशन करी थी उन्होंने, एंड उनका ऑन कैंपस हुआ था या ऑफ कैंपस हुआ था, एंड कितने पैनलिस्ट थे इनके इंटरव्यू के टाइम, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो हम वो सब कुछ जानेंगे। सो हेलो आतिफ, हाउ आर यू? Yeah, hello भैया. So I'm कैसे? आतिफ या या कैसे हो तुम? ठीक हूँ. आप कैसे हो? बस बढ़िया एकदम। आज आपको हेल्प करनी है हमारे कैंडिडेट्स की जो भी क्लियर करना चाहते हैं टीसीएस डिजिटल एंड टीसीएस निंजा, क्योंकि ये इंटरव्यू इन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है एंड क्वेश्चंस बताने हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए। सो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। तो I'm आतिफ and I'm from Jamia, currently in fourth year, and I got offer letter from TCS Digital recently, and that's it. एंड I will tell. कहाँ से आपने Yeah, अपनी कॉलेज की पढ़ाई की है? I'm from Jamia Delhi. जामिया दिल्ली। सो आपके कॉलेज में Yeah, ऑफ कैंपस हुआ था या ऑन कैंपस हुआ था डिजिटल के लिए? on campus हुआ था TCS ऑन का. कैंपस हुआ था। सो क्या टेस्ट हम्म. क्राइटेरिया रहा था उसका, सिलेक्शन क्राइटेरिया? हाँ तो या TCS का जैसे होता है, सबसे पहले तो वो एफटी राउंड वगैरह था, एफटी वर्बल और कोडिंग राउंड था, जो कि ओके। रिटर्न था बेसिकली. और ओके। फिर उसके बाद फिर इंटरव्यू राउंड था मेरा. इंटरव्यू और राउंड था। जैसे या तो जैसे फर्स्ट राउंड था तो उसमें एप्टीट्यूड वगैरह थे, फिर वर्बल थे, वर्बल का एक सेक्शन था, और फिर हम्म। कोडिंग क्वेश्चंस थे दो. ओके बराबर। तो आपका स्कोर उन्होंने पहले बता दिया था या इंटरव्यू के बाद में आपको स्कोर बताया था? नहीं, स्कोर वगैरह तो नहीं बताया. उन डायरेक्टली लोगों ने पास बस थे? लिस्ट. हाँ, बस लिस्ट निकाली थी कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है इस डेट को एंड आपको इंटरव्यू देना है, तो ऐसा था. ओके। सो ये आपका कब हुआ था ये? लास्ट मंथ जून में हुआ था. जून में हुआ जून था? में हुआ था प्लस, हाँ, जून के लास्ट में वो इंटरव्यू राउंड था मेरा. सो आप 2021 बैच के हो, है ना? 2022. 22 बैच के हो आप? ओके। सो आपका अभी से सिलेक्शन हो 2022. गया, मतलब आप अभी से फ्री हो चुके हो अपने प्लेसमेंट के, आपको कोई टेंशन नहीं है, एकदम रिलैक्स फील कर रहे होंगे आप। वो भी टीसीएस डिजिटल प्रोफाइल का आपका सिलेक्शन हुआ है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन आतिफ। थैंक यू. हाँ, रिलैक्स तो हूँ थोड़ा बहुत, बट मतलब अभी और भी बहुत कुछ करना है, तो देखते हैं. यस यस श्योर, आप आगे और बहुत आगे जाओगे। एंड आपका जो इंटरव्यू हुआ था, सो आपके इंटरव्यू के टाइम पे वहां पे कितने पैनलिस्ट थे? तीन पैनलिस्ट थे बेसिकली. एक तो एचआर थी, और फिर एक मैनेजर एमआर था, और फिर एक टेक्निकल राउंड का थे. तीन थे, ओके। तीनों एक एच साथ आर थे एम आर टी, बेसिकली, यार। एक सो ही मीटिंग आपका, में. ओके, सो आपका कब था इंटरव्यू आपका, कुछ याद है आपको? या टेस्ट के 15 दिन बाद आया था, मतलब मेल की इंटरव्यू राउंड है आपका. और ओके। 30 जून को था शायद. 30 जून, मतलब 15 दिन बाद ही आपका रिजल्ट वगैरह, एंड उसके बाद आपका हम्म. इंटरव्यू पंद्रह शेड्यूल? 15 दिन के बाद आ गया था वो. ओके। सो आपका फर्स्ट इंटरव्यू किसने स्टार्ट किया था? एक्चुअली वो लोग तीनों मिक्स, मतलब कोई भी पूछ रहे थे कुछ भी. तो पहला अगर टेक्निकल राउंड से हम लोग स्टार्ट करें, मतलब तीनों मिक्स करके पूछ रहे थे, तो टेक्निकल राउंड वालों ने मतलब ज्यादा पूछा था. तो पहले उन्होंने पूछा, फिर मैनेजर राउंड वाले जो थे वो प्रोजेक्ट वगैरह से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे. हम्म। और फिर एचआर आया, तो एचआर ने बहुत ज्यादा नहीं पूछा, बट वो मतलब जो बेसिक्स होते हैं कि लाइक अगर रिलोकेट करना चाहो तो करना है क्या, मतलब ऐसा वैसा, बस यही सब था. तो ओके। टेक्निकल राउंड, या अगर डिटेल से बताएं तो जैसे टेक्निकल राउंड था, तो उसमें मतलब कोडिंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा नहीं पूछा, बट उन लोगों ने पूछा जो जो चीज आता है मुझे, जो मैंने रेज्यूमे में लिख रखा था, जैसे पाइथन के बेसिक्स अगर थे तो उन्होंने वो पूछा थोड़ा बहुत. फिर सी प्लस प्लस मैंने मेंशन कर रखा था, तो सी प्लस प्लस से पूछ रहे थे कि लाइक वो क्या क्यों जरूरी है, और डिफरेंट सी से क्या कितना डिफरेंट है बेसिकली. और फिर कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछा था, जैसे उप्स वगैरह के कॉन्सेप्ट पूछे थे पूरा. तो ये सब था. ओप्स वगैरह के कॉन्सेप्ट और सारा बेसिक ही पूछा था आपसे डिजिटल प्रोफाइल के लिए, एंड कोडिंग वगैरह कुछ करवाई थी आपसे? नहीं नहीं, इंटरव्यू में कोडिंग नहीं कराया था उन्होंने. कोडिंग नहीं करवाया था आपसे? नहीं नहीं नहीं, एंड इंटरव्यू आपने में नहीं कराया था. प्रोजेक्ट किस बेसिस पे बनाया था आपने? प्रोजेक्ट मेरा था फ्लटर पे, मोबाइल फ्लटर पे? एप्लीकेशन था एक. एंड एक्चुअली उनको? मुझे बहुत ज्यादा डर भी था कि मतलब जैसे एमएल से मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं करा है, और ओके। मैंने जितना भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखा था तो उन लोगों ने सबने मेंशन कर रखा था कि मशीन लर्निंग से प्रोजेक्ट होना नेसेसरी है, बट मतलब हुआ नहीं, मेरा तो नहीं था.
ओके, या टेक्नोलॉजी डजेंट मैटर, अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, अगर वो यूजफुल है, सो इट इज वेरी बहुत ही अच्छी बात है ये। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है तो ये टेक्नोलॉजी मैटर नहीं करते मेरे हिसाब से इतना। हाँ, मुझे भी पहले लग रहा था, बट जैसा मतलब, लेकिन हाँ, प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए आपका, ये डिपेंड करता है। आप किसी यस। भी फ्रेमवर्क में बनाओ तो प्रोजेक्ट थोड़ा सा डीप होना चाहिए बेसिकली, और आपको आना चाहिए बेसिकली उसमें। यस राइट। सो आपसे इस पे कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रोजेक्ट के ऊपर? प्रोजेक्ट के ऊपर तो बहुत सारे थे बेसिकली। मतलब जो मेरा प्रोजेक्ट था वो एक मोबाइल एप्लीकेशन था, सोशल नेटवर्किंग साइट था। ओके। और मतलब वो मतलब डेटिंग ऐप से, मतलब डेटिंग ऐप और इंस्टाग्राम मतलब मिक्स था बेसिकली। तो उन्होंने बहुत ज्यादा डीप में पूछा था कि कैसे बनाया, बिल्कुल स्क्रैच से एकदम पूरा लास्ट तक बताओ। फिर मैंने बताया मतलब कैसे डिजाइन वगैरह करा। फिर उन्होंने पूछा कि मतलब क्या क्या चीजें, क्या क्या फंक्शन एक्स्ट्रा है इसमें। और फिर ऐसे भी पूछे थे कि मतलब क्यों बनाया, क्या मतलब मकसद क्या है इस ऐप को बनाने का। तो ये सब था। और फिर जैसे पेमेंट गेटवे मैंने इंस्टॉल कर रखा था, तो उन्होंने पूछा है कि मतलब कौन सा पेमेंट गेटवे लिया है, और फिर कितने चार्जेस वगैरह हैं इसके। तो मतलब बहुत ज्यादा डीप में पूछा था, तो क्योंकि मैंने खुद से कर रखा था तो बता दिया। यार डिजिटल प्रोफाइल में अक्सर ऐसा होता है, वो अच्छा डीप में क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, क्योंकि वो इस टाइप के कैंडिडेट ढूंढते हैं उनके डिजिटल प्रोफाइल के लिए जो जिनका हाई लेवल का नॉलेज हो, उनको सब कुछ आता हो। दैट्स वाई वो 7 LPA का पैकेज आपको देते हैं। सही बात। यस। सो इसके बाद में फिर आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, या फिर टेक्निकल ने और ज्यादा क्वेश्चंस किए आपसे कुछ अदर टेक्नोलॉजीज पे, या फिर HRMR ने स्टार्ट के क्वेश्चन? नहीं, फिर एमआर वाले ने मतलब, ये तो प्रोजेक्ट था। और फिर ओके। इसके बाद उन्होंने मतलब क्योंकि मैंने रेज्यूमे में मेंशन कर रखा था इंटर्नशिप के लिए, तो हम्म। मैंने 3 इंटर्नशिप करी थी बेसिकली। तो उन्होंने मतलब सारे इंटर्नशिप का एक एक डिटेल लिया कि मतलब कौन कंपनी में क्या काम किया, मतलब फिर ये सब था। वैसे कौन कौन से तो इंटर्नशिप मतलब, आपने की थी? तो पहला इंटर्नशिप मैंने किया था मतलब एज ए वॉलेंटियर था, एक एनजीओ थी दिल्ली में, जनपल नाम से। तो उसमें 2 महीने मैंने करा था काम। तो वही उनको बताया, और फिर उन्होंने बताया कि कंपनी क्या काम करती है इस पे, तो वो सब बताया उनको। और दूसरा इंटर्नशिप मैंने करा था एक कंपनी ओईबीजी नाम से, उसमें मतलब एज ए फ्लटर इंटर्न था, मतलब एक मोबाइल एप्लीकेशन बनानी थी मुझे उसमें। और तीसरा मतलब इंटर्नशिप नहीं था, बट मतलब जैसे गिग्स फॉर गिग्स का वो होता है, हम्म। हर कैंपस से एक कैंपस मंत्री या कैंपस एम्बेसडर बोलते हैं जो, वो सिलेक्टेड था। तो वो था, वो मेंशन कर रखा था मैंने एक्चुअली। ओके। तो वो सब पूछा उन्होंने सब। एंड फिर इसके बाद एमआर ने और कौन से क्वेश्चन पूछे आपने, क्योंकि एमआर मोस्टली सिचुएशन बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछते हैं एंड कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे गए तुमसे? नहीं मतलब ऐसा, मतलब हाँ, मैंने पढ़ा था इंटरव्यू एक्सपीरियंस में कैसा पूछते हैं, बट मैंने प्रिपेयर भी किया था, बट ऐसा पूछा नहीं मुझसे उन्होंने। लेकिन मतलब वो जो प्रोजेक्ट था ना, प्रोजेक्ट में उन्होंने लगभग मेरे ख्याल से 20 मिनट मतलब लगाए उसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें पूछी थी प्रोजेक्ट से। क्योंकि मतलब प्रोजेक्ट मेरा यूनिक तो नहीं था, हम्म। बट उन्हें लग रहा था कि शायद मैंने कॉपी वॉपी किया है, तो इसलिए उन लोगों ने बहुत डीप में पूछा। तो बहुत ज्यादा चीजें पूछी, फ्लटर क्योंकि एक न्यू टेक्नोलॉजी भी थी, तो यस यस मतलब राइट। वो थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड भी थे शायद। तो उस पे उन्होंने लगाया टाइम। और फिर जो टेक्निकल राउंड वाले थे, तो हम्म। मतलब वो क्वेश्चंस तो बेसिक थे बेसिकली, जैसे मैंने बोला पाइथन बेसिक वगैरह के क्वेश्चन पूछे थे। बट वही है, मतलब वो छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा पूछ रहे थे, कि उन्हें मतलब बहुत ज्यादा मतलब हैवी नहीं चाहिए था, बट उन्हें चाहिए था कि अगर इन्होंने मेंशन कर रखा है तो मुझे आता हो बेसिकली। और हाँ, एक चीज था, मतलब टेक्निकल राउंड वाले ने मुझसे पूछा था, जैसे एआई वगैरह जो बेसिकली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये तो पूछते ही हैं। तो मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा था ऐसे। तो वो लोग पूछ रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के बारे में बताओ, मतलब क्यों नेसेसरी है बेसिकली। तो मैंने मैंने बोला था एक मतलब पता मुझे। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि एआई क्यों नेसेसरी है। तो मैंने बोला है कि मतलब एआई मतलब नेसेसरी है बिकॉज बहुत ज्यादा यूजफुल है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार वगैरह, ये सब एग्जांपल दिए उन्हें, कि बहुत यस। सारे लोग मतलब अ, फायदा उठा सकते हैं उनसे, कि सेल्फ ड्राइविंग कार लेके एक फील होता है कि हाँ, मैं कार चला रहा हूँ मैं। और भी बहुत ज्यादा चीजें यूज होती हैं। तो उन्होंने उन्होंने बोला कि मतलब ये सब तो मतलब गूगल करने पे पहले लाइन पे यही सब आता है, एग्जांपल कुछ ऐसा बताओ जो मतलब डीप में आता हो तुझे। तो ओके। फिर मतलब थोड़ा बहुत मैंने बोला कि ऐसे डेटा वेटा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको ये करने के लिए, और फिर प्लस जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह पे होता है कि रिकमेंडेशन सिस्टम जो है, तो उस यस पे यस। एआई हेल्प करता है। तो ये सब मतलब बोला। तो फिर उन्होंने मतलब ठीक है, मतलब आगे बढ़ गया, बहुत ज्यादा कुछ नहीं फिर पूछे मुझसे। तो ओके। ये सब। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था आपसे। वैसे रहता है कभी हाँ, कभी मतलब ये इंटरव्यू। ये सब एक्चुअली क्वेश्चन सबसे पूछते हैं वो, मतलब। और
पता नहीं उन्हें मतलब जानना होता है कि इन्होंने मतलब सिर्फ गूगल करके तो नहीं बता रहे, या फिर मतलब अच्छे से पढ़ा भी है थोड़ा बहुत, तो ये है हाँ थोड़ा सा वो डीप में पढ़ना, मतलब ये कहना चाहूंगा मैं सबसे। वही, वो सबके मतलब ऐसे पॉइंट सिर्फ ऑफ व्यू ऐसे से एक एक। देखते हैं, हर एक के क्वेश्चन अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अगर हम इस टेक्नोलॉजी का पूछे, क्योंकि बहुत सारे पता है कि गूगल से सर्च करके बता देते हैं कुछ कुछ, और वही लाइनें पढ़ रखते हैं सब अधिकतर, तो वही बताते हैं, तो ये क्या यूनिक बिल्कुल बताते बिल्कुल हैं। सो वही आपको एक यूनिक बनाता है। एंड उसके बाद में अदर कुछ क्वेश्चंस। यही सब था। फिर एचआर वाले ने आया, फिर वो मतलब जो होता है कि आप रिलोकेट करना चाहेंगे क्या। फिर यस यस। प्लस उन्होंने बोला है कि मतलब जो मेंशन कर रखे हैं, मतलब जो फॉर्म भरते वक्त जो सारी डिटेल्स थे वो सारे सही है क्या, मतलब क्योंकि क्रॉस चेक वगैरह होगा। फिर उन्होंने मेरा एक्चुअली क्रॉस चेक भी किया था उस वक्त थोड़ा बहुत, कि मतलब जो मतलब जितना भी मैंने मार्कशीट वगैरह रखा था, तो वो उन्होंने मार्कशीट वगैरह मांगा सब हमसे कि ये सब दिखाओ, तो फिर पीडीएफ बना के सब भेजा था उनको, फिर उन्होंने चेक किया। और फिर ये सब था। 40 मिनट के आसपास था मेरा इंटरव्यू। 40 मिनट समथिंग तो आपका इंटरव्यू चला था। बिल्कुल। या गुड, तो ये सब क्योंकि डिजिटल का मोस्टली 50 या 1 आवर का मोस्टली चलता है, मैंने जितनों का भी अभी तक देखा है। या 40 भी सफिशिएंट रहा, फिर इतनी सारी चीजें आपसे पूछ ली, प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लिया, एंड और भी अदर्स क्वेश्चन बहुत सारे पूछे। यस, सफिशिएंट रहा 40 मिनट्स तो में। हाँ, मतलब ऑन कैंपस में मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं रखते, क्योंकि उन्हें बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेना होता है एक दिन में। तो जैसे हम लोग का टाइम अलॉट था, तो जैसे जब शेड्यूल था हर किसी का टाइम, तो किसी का 30 मिनट था, किसी का 40 मिनट था, 45 मिनट था, ऐसे करके था। मेरा 30 मिनट का शेड्यूल था बेसिकली, बट उन्होंने 45 मिनट तक खींचा उसको। तो वो है 40-45 मिनट। तो कितने तो आपके वो मतलब कॉलेज शॉर्ट टाइम में था, तो वही था। जी। कितने सिलेक्ट हुए थे आपके कॉलेज से ऑन कैंपस में? ऑन कैंपस से स्टार्टिंग में 35 इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हुए थे, फिर 7 शायद डिजिटल के लिए सिलेक्ट हुए। और 7। बाकी फिर उन्होंने निंजा दे दी सबको, ओके। कुछ लोगों को। So yes, congratulations, bro. It's a very good थैंक यू। opportunity because TCS digital profile is a उसको यहाँ पे रखते हैं अगर लेवल की बात की जाए तो। अगर इस लेवल से हम अदर कंपनी में जाते हैं तो हमारी रेपुटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये अगर जो भी हमारे इंटरव्यू देख रहे हैं यहाँ पे, सो वो डिजिटल प्रोफाइल के लिए प्रिपरेशन करना, अगर डिजिटल प्रोफाइल ना मिल पाए सो यस, आपके लिए निंजा अवेलेबल है ऑलरेडी। अगर आप डिजिटल प्रोफाइल की प्रिपरेशन करते हो तो ये आपको बहुत ही आगे ले जाने वाला है आपके करियर पाथ में। ओके, सो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू शेयर किया है हमसे आज आतिफ ने, बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ऑन कैंपस का इन्होंने बताया से क्या ऑन कैंपस में इतना ही होता है ये वो, ये ऑफ कैंपस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है। ये जो इन्होंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे ऑफ कैंपस में पूछे जाते हैं। मैंने ऑफ कैंपस का ये भी देखा है कि कभी कभार कोडिंग के भी क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर एल्गोरिथम वगैरह पूछ लेते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इस एल्गोरिथम की, आप और कितना सफिशिएंट बना सकते हो इस कोड को, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आसिफ, मुझे एक और बात बताइए कि जो इंटर्नशिप का आपने बोला, सो क्या ये इम्पोर्टेंट रखती है अगर हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो? इम्पोर्टेंट तो मतलब नहीं रखता, बट बेसिकली आपको मतलब और सारे कैंडिडेट से थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है बेसिकली, क्योंकि आपने इंटर्नशिप कर रखा है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है आपको। प्लस वो ये देखते हैं कि इंटर्नशिप किया है तो मतलब किसी की टेक्नोलॉजी पे किया है, या बस ऐसे ही मतलब मतलब काम चलाओ इंटर्नशिप है, तो वो भी देखते हैं, इसलिए पूछा था उन्होंने हमसे। तो थोड़ा बहुत मैटर तो नहीं करता, बट थोड़ा बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। बट ओके, अगर आपने प्लस जैसे पॉइंट मशीन लर्निंग रहता में है। कुछ काम कर हाँ बिल्कुल, अगर आपने मशीन लर्निंग में कुछ काम कर रखा है, इंटर्नशिप नहीं किया है, तो मतलब थोड़ा बहुत वो कंपनसेट हो सकता है चीजें वहां पे। तो वो है। या राइट राइट। यस, जो भी मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या इंटर्नशिप भी जरूरी है अगर हमको निंजा प्रोफाइल लेना है, डिटेल प्रोफाइल लेना है, सो ये से इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता अगर आपके अंदर ऑलरेडी इतनी सारी कैपेबिलिटी है, नॉलेज है। पर आप कर लेते हो तो एक प्लस पॉइंट रहता है हमेशा से, आप अदर कैंडिडेट्स के अगर शॉर्ट लिस्टिंग होती है कभी भी, सो वो ये चीजें भी देखते हैं कि आपने इंटर्नशिप वगैरह भी की है या वो अदर कैंडिडेट से आप कितने ज्यादा कैपेबल हो। सो यस, मैटर करता है कभी कभी ये, बिल्कुल पर बिल्कुल। इतना ज्यादा नहीं करता है। वही So, है, मतलब अगर टाइम मिल पा रहा है इंटर्नशिप के लिए तो बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इंटर्नशिप बहुत अच्छा चीज है। बेसिकली आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, प्लस साथ में आपका रिज्यूमे भी मतलब बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। और जो भी है मतलब थोड़ा बहुत पैसे वैसे जो भी है वो तो मिलते हैं, बट वो अलग मैटर नहीं करता, बट आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है जो कि बहुत ज्यादा मैटर करता है। यस राइट राइट। सो आतिफ, कुछ टिप्स देना चाहोगे हमारे व्यूवर्स को जो भी देख रहे हैं, जिनको भी डिजिटल प्रोफाइल के लिए प्रिपरेशन करना है, सो क्या टिप्स देना चाहोगे? आपने कैसे प्रिपरेशन की थी?
तो एक्चुअली मैंने टीसीएस के लिए कोई खास प्रिपरेशन नहीं की थी। मैं मतलब एसडी मतलब वो जो होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए किया था प्रिपेयर। ओके। टीसीएस क्योंकि 7 LPA था, पैकेज अच्छा था, और तो मैंने सोचा दे देता हूँ। तो इसके लिए एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है जहां तक मुझे लगता है। कोडिंग राउंड, हाँ कोडिंग राउंड के लिए आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, बट हम लोग में जो कोडिंग राउंड थे वो भी मतलब बहुत कोई खास नहीं थे। अगर आप थोड़ा बहुत भी कोडिंग करते हो तो आपसे वो कोडिंग राउंड क्लियर हो जाएंगे बेसिकली, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत मैथ्स लगता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है जो कि कर सकता है अगर कोई कोडिंग कर रहा है तो। और इंटरव्यू के लिए अगर बोलूँ तो आपको करना क्या है कि आप जो भी रेज्यूमे में मेंशन कर रहे हो तो वो ऐसा नहीं कि मतलब आप कुछ फेक कर रहे हो। आप आपको जो आता है वही मेंशन करो, हालांकि कम आता है तो आप कम ही करो, बट मतलब ऐसे कुछ फेक नहीं करना है कि मुझे जेंगो आता है या फिर मशीन लर्निंग आता है या फिर मतलब कुछ भी कोई भी चीज ऐसा जो आपको नहीं आता अच्छे से। क्योंकि अगर आपने लिख रखा है तो वो जाहिर सी बात है कि आपसे पूछेंगे और मतलब बहुत डीप में पूछेंगे, तो आप फंस सकते हो वहां पे, फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा आप पे। तो पॉजिटिव चीजें रखनी है रेज्यूमे में, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। आप गूगल ही कर लो, बट मतलब गूगल करो तो थोड़ा सा अच्छे से करना, ये नहीं कि मतलब गूगल की और 2 लाइन पढ़ लिया। आपको मतलब उस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा डीप में नहीं, बट पता होना चाहिए। और अगर आपको इंटरव्यू में अगर कुछ नहीं आ रहा है तो आप बोल दो कि नहीं आ रहा है। हाँ, मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि मतलब 4th जनरेशन लैंग्वेज और 5th जनरेशन लैंग्वेज क्या होता है। तो मैंने कभी ये सुना ही नहीं था कि 4th और 5th भी होता है, तो मैंने बोला ऐसे कि मतलब C++ वगैरह ये सब ओल्ड हो चुकी है, नया अभी डार्ट वार्ट है। तो फिर मैं खुद ही सोचा कि मतलब मैंने पढ़ा नहीं है कभी, तो मतलब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तो मैंने बोल दिया उनको कि मुझे ये नहीं आता है सर, बट मैं गूगल कर लूंगा अगर मतलब इंटरव्यू के बाद। तो आपको ये मतलब रखना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, और आपको मतलब कुछ ऐसा फेक नहीं बताना वहां पे। आपको जितना आता है उतना बताओ आप, और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना आप। और रेज्यूमे आपका अच्छा होना चाहिए, मैं ये कहूंगा। थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट आप अच्छे से कर लो। अगर आप मशीन लर्निंग में नहीं कर पाते हो, आपको टाइम नहीं मिल पाता है, या फिर आपको मशीन लर्निंग समझ नहीं आती है, तो आप किसी और टेक्नोलॉजी में भी कर सकते हो, बट प्रोजेक्ट थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए ताकि आप उसमें कम से कम बातें कर सको उस पर। मतलब ये नहीं कि मतलब सिंगल पेज वाला कुछ HTML CSS पे बना दिया। क्योंकि आप डिजिटल प्रोफाइल के जा रहे हो, आपको आपकी CTC अच्छी है, तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना होगा। आप निंजा के लिए नहीं हो तो मतलब ऐसा नहीं। निंजा के लिए आप अगर होते तो आपका सिंपल HTML CSS पे चल जाता, क्योंकि निंजा के लिए बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बट आपको डिजिटल के लिए थोड़ा सा स्मार्ट बनना होगा, तो वो है। बट यस बहुत ज्यादा राइट। टफ नहीं है, आप कर सकते हो सिंपली। यस राइट आतिफ, बहुत ही आपने बहुत ही सही बात बोली है, क्योंकि हमेशा से बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, कुछ भी फेक डाल देते हैं। जैसे उनको आता है HTML CSS C++ से डाल देंगे, जावा पाइथन मशीन लर्निंग तक भी कोई को डाल देते हैं, एंड जब उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देन वहीं पे अटक जाते हैं वो। सो बी ऑनेस्ट, अगर आप जब भी रिज्यूमे अपना प्रिपेयर कर रहे हो, जब भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, सो आपको बी ऑनेस्ट रहना है हमेशा से। एंड करंटली जो टेक्नोलॉजी चल रही है, लाइक ब्लॉकचेन चल रही है, डेटा साइंस चल रही है, मशीन लर्निंग, AI, ये सारी चीजों को आपको बेसिक भी पता होगा तो भी सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि आपसे डीप में क्वेश्चन पूछेंगे। तो बहुत ही सही बात बोली आतिफ ने, एंड बहुत ही ये अच्छी। सारा टेक्नोलॉजी, जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सबका आपको पता होना चाहिए। बिग यस। डेटा और फिर हाइव वाइव जो भी है, मतलब कम से कम एटलीस्ट गूगल कर लेना एक बार सबको, अगर नहीं जान पा रहे हो तो। यस राइट तो ये आतिफ। या बहुत ही अच्छी टिप्स दिया आपने। मैंने 2 लास्ट भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस बनाए थे, पर उसमें इतनी अच्छी टिप्स नहीं दे पाए थे वो। लेकिन आपने बहुत ही अच्छी टिप्स दी है, एंड बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी हमारे व्यूवर्स को भी, जो भी देख रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। निंजा प्रोफाइल, डिजिटल प्रोफाइल, दोनों में आपको ये काम आने वाला है। और अदर जो भी बिग कंपनी से, बिग MNC से, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी आपको हेल्प मिलने वाली है इन सब चीजों से। एंड लास्ट क्वेश्चन, DSA पे कितना फोकस करें अगर किसी को डिजिटल प्रोफाइल लेनी है तो? डीएसए उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर आप कोडिंग कर रहे हो और स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग से कर सकते हो। बट मैं ये कहूंगा कि डीएसए सबको करना चाहिए बेसिकली। डीएसए बहुत अच्छी चीज है, और अगर आप करोगे तो आपको मजा आएगा डीएसए करने में, और वो बहुत हेल्पफुल होता है। आपको अभी नहीं होगा, बट आप जब कंपनी स्विच कर रहे होगे या फिर किसी और बड़ी कंपनीज में जाओगे तो डीएसए तो बहुत मैटर करता ही है। और मुझसे नहीं पूछा इसका ये मतलब नहीं कि शायद नहीं पूछते हो, तो बेटर होगा कि आप डीएसए भी कर लो थोड़ा बहुत। और डीएसए तो आना ही चाहिए क्योंकि वो आपके कोर्स में भी है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, तो बिल्कुल डीएसए करना Yes, चाहिए। yes, right. So thank you, Atif, for giving me a wonderful interview experience and most important tips to our viewers. So it is very helpful for many candidates that's who are viewers.
and our subscriber also, that is very helpful video for them. So बहुत ही अच्छा इंटरव्यू एक्सपीरियंस दिया हमें आतिफ ने. थैंक यू सो मच आतिफ once again to join us and share a wonderful interview. थैंक यू आपका भी हमें बुलाने के लिए आपके इस पे. यस, यू आर वेलकम आतिफ. एंड और भी बहुत सारे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलने वाले हैं. आतिफ जैसे हमारे साथ में और कुछ कैंडिडेट जुड़ेंगे तो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. सो थैंक यू आतिफ, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. थैंक यू आतिफ. थैंक यू.